हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 सेमिस्टर 4 अकाउंटेंसी का कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके। पार्टनरशिप का जो शॉर्ट क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकते हैं, आने का चांसेस है, ऐसे ही कुछ शॉर्ट क्वेश्चन लेके आज हम डिस्कस करेंगे जो कि 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में आपका एग्जाम में आ सकते हैं। एग्ज़ाम आपका ट्यूसडे को है ना, 17 को आपका अकाउंट्स एग्जाम है, इसलिए हमने सोचा कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर दूं, शॉर्ट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए फ़ायदा हो जाए। ठीक है भाई, तो आपका क्या काम होगा, तुरंत आप अपना ये जो वीडियोज़ है, अगर आपको अच्छा लगा, आपको हेल्प किया, तो तुरंत आप इसको दोस्तों में बांट दीजिए, मतलब शेयर कर दीजिए, और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के रखें। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन स्पेशली फॉर पार्टनरशिप। ठीक है भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए प्रॉब्लम क्या लिए हमने, एक एक करके प्रॉब्लम लेंगे, सॉल्व करते हुए चलेंगे। ज़्यादा टाइम हम वेस्टेज नहीं करेंगे क्योंकि टाइम आपके हाथ में ज़्यादा नहीं है। एक एक करके प्रॉब्लम ले और उसको सॉल्व करते हुए चले। चलिए देखते हैं पहले क्या बताया गया है आपको। आनवर, भूषण एंड चंदन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 4:3:2। इसमें ध्यान देना है क्या रेशियोज है, 4:3:2 रेशियो में अपना बिजनेस चल रहा है, 4:3:2। ठीक है, दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:4। जस्ट उल्टा कर दिया, चेंज कर दिया। द गुडविल ऑफ द फार्म इज 72,000। फार्म का जो गुडविल वैल्यूज है वो 72,000। पास सिंगल जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव चेंजेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि भाई इसमें किसने गेन किया और किसने लॉस किया वो आपको कैलकुलेट करना है। उसके आधार पे कैपिटल के आपस में, मतलब पार्टनर की जो कैपिटल बैलेंस कैपिटल है उसके थ्रू हमें इसको एडजस्ट करना है। ठीक है भाई, चले तो वर्किंग्स पार्ट पहले करना पड़ेगा। कैसे हम कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैलकुलेट करेंगे गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ओल्ड रेशियो, एक काम करते हैं थोड़ा स्ट्रक्चरिकली कर लेते हैं तो सही रहेगा। जैसे कि कौन कौन है, आनवर, भूषण एंड चंदन। तो ऐसे करें, आनवर, भूषण एंड चंदन। ठीक है भाई, इनका ओल्ड रेशियो क्या है, 4:3:2, मतलब 4/3, 2, 5, 4, 9, 4/9। इसका है 4/9 और इसका है 3/9 और इसका है कितना, 2/9। ठीक है, अच्छा ये हो गया तुम्हारा ओल्ड रेशियो, ये हो गया ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो न्यू रेशियो क्या है भाई, न्यू रेशियो है 3:4। 9 तो सेम रहा लेकिन 3:4 हो गया, 3, 2, 5, 1, 4, 5 और प्लस 4, 9, मतलब 3/9 इसका हो गया न्यू रेशियो में। न्यू रेशियो में ये हो गया 3/9 और इसका हो गया कितना, 2/9, 4/9, 2/9 और इसका हो गया 4/9। भाई इसमें कौन गेन किए और कौन सैक्रिफाइस किए देख लेते हैं। गेन और सैक्रिफाइस। ठीक है, तो गेन और सैक्रिफाइस पहले ओल्ड माइनस न्यू कर देते हैं तो गेन सैक्रिफाइस समझ में आ जाएगा। तो ये 4/9 माइनस 3/9 इसका कितना है, और इसका देखते हैं क्या होगा। 3/9 था, अब 2/9 हो गया, और इसका 2/9 था, अब 4/9 हो गया। तो इसका मतलब इसने 9 तो नीचे हो ही जाएगा, 4 - 3 और इसमें हो जाएगा 9, तो 3 - 2 और ये है 2 - 4/9। तो इसका मतलब है यहाँ पे आ गया 1/9, यहाँ पे आ गया 1/9 और इसमें आ गया 2/9। तो इसमें एक चीज़ देखिए, इसने गेन किए हैं, ये गेन हुआ है और ये सैक्रिफाइस किए हैं, है कि नहीं, क्योंकि ये माइनस में आ रहा है सैक्रिफाइस, और ये भी सैक्रिफाइस किए हैं क्योंकि इसका घट गए हैं रेशियोज। ठीक है, तो इसने गेन किए हैं
क्योंकि इसका जितना पहले था उससे ज़्यादा हो गया और ये दोनों ने सैक्रिफाइस किए हैं। तो भाई गुडविल हमारा वैल्यू कितना है, उसके हिसाब से किसको डेबिट किसको क्रेडिट करेंगे वो बता देते हैं। गुडविल ऑफ द फार्म कितना है भाई, 72,000। गुडविल ऑफ द फार्म कितना है, 72,000। चलिए, गुडविल ऑफ द फार्म कितना है, 72,000। फार्म का गुडविल वैल्यू कितना है, 72,000। सो अब क्या करना है भाई, अब आनवर्स देखिए, आनवर है, आनवर ने सैक्रिफाइस किए हैं तो उसका कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे, आनवर्स कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, क्योंकि उसने क्या किए, सैक्रिफाइस किए, तो उनका कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्रेडिटेड कितना होगा, 72,000 इंटू कितना क्रेडिट होगा, 1/9। ऐसे ही आपका दूसरा कौन था, अनवर भूषण, भूषण भी सैक्रिफाइस किए हैं। भूषण कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, कितना होगा, ये भी क्रेडिट होगा, कितना क्रेडिट होगा, 72,000 इंटू 1/9। तो ये कितना आ जाएगा, 8,000। ये भी आपका आ जाएगा 8,000। दिखाई दे रहा है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। और किसका डेबिट किसका होगा, जिसने गेन किए हैं। किसने गेन किए हैं भाई, गेन किसने किए हैं, चंदन ने गेन किए हैं। तो चंदन का जो कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा। चंदन कैपिटल अकाउंट will be debited, कितना डेबिट होगा, 72,000 इंटू 2/9। ठीक है भाई, तो कितना हो जाएगा, 16,000। ठीक है, अब जर्नल क्या बनेगा, जर्नल आप तो स्ट्रक्चर बना के ही बनाएंगे, हम जस्ट ऐसे दिखा देते हैं आपको जर्नल क्या बनेगा। इसमें जर्नल क्या बनेगा, इसमें जर्नल बनेगा चंदन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, चंदन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू भूषण कैपिटल अनवर्स कैपिटल अकाउंट ठीक है भाई, अनवर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें कितना होगा, 16,000 डेबिट होगा और इसमें 8,000 एंड टू भूषण कैपिटल अकाउंट, भूषण कैपिटल अकाउंट। ये कितना हो जाएगा, 8,000। ठीक है, क्या किया हमने, बीइंग एडजस्टमेंट फॉर गुडविल। ठीक है, यही आपको करना था। ठीक है भाई, समझ में आया, क्लियर हुआ। पहले क्या किया हमने, किसने सैक्रिफाइस किया और कितना, और किसने गेन किया वो कर लिया। उसके बाद जिसने गेन किया उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और जिसने सैक्रिफाइस किए हैं उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। जिसने सैक्रिफाइस किया उसका अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट और जिसने गेन किए उसका कैपिटल हो जाएगा डेबिट। ऐसे हम क्या करेंगे, गुडविल के लिए एडजस्टमेंट कर देंगे। ठीक है भाई, क्लियर, समझ में आया। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ऐसे ही क्वेश्चन आपका एग्जाम में आने का चांसेस है, 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में घुमा फिरा के ऐसे ही क्वेश्चन आपका एग्जाम में दे सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं, एक एक करके ऐसे ही क्वेश्चन हम कुछ लिए हैं जो कि आपका एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए नंबर 2 में क्या बोला गया है हम थोड़ा सा फास्ट चले हैं क्योंकि एग्ज़ाम आपका बिल्कुल आ गए हैं, तो जितना जल्दी हो सके आपको करके दिखाए, इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। ठीक है भाई, तो केशव एंड गिरीश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। एक्चुअली 3:2, 2 यहाँ आ गया है, 3:2। दे एडमिट राम इनटू पार्टनरशिप
फॉर पार्टनरशिप 1/4 शेयर्स, यहाँ पे 1/4 होगा, शायद मिस हो गया, 1/4 शेयर्स। ठीक है भाई। गुडविल ऑफ द फार्म वाज टू बी वैल्यूड, गुडविल ऑफ द फार्म कितना 2 लाख किए गए हैं, सॉरी गलत बोल दिया मैं, 2 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट के हिसाब से। ठीक है। तो एवरेज नेट प्रॉफिट फॉर द फार्म बोल दिए गए आपका इतना है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना किए हैं, केशव और गिरीश मिला के 7 लाख और यहाँ पे 5 लाख किए हैं। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी 10 लाख बता दिए आपको। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन बाय राम, राम ने कितना प्रीमियम फॉर गुडविल लाए हैं, एक्चुअली 1/4 होगा, इसमें ध्यान दीजिएगा। ठीक है भाई। ये तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी दे दिया आपको, साथ में कैलकुलेशन करने के लिए दे दिया कितना गुडविल उसने लाए हैं वो भी दे दिया आपको। चलिए कोई बात नहीं, वैल्यूएशन गुडविल ऑलरेडी आपने थर्ड सेम में तो किए हैं, तो अभी वो मेथड भी हमें बता दिए हैं सुपर प्रॉफिट मेथड में, तो कैसे करना है दोबारा आपका याद थोड़ा ताज़ा कर देता हूँ, है ना। चलिए, तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 था पहले, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। तो फास्ट क्या काम करेंगे हम, फास्ट हम गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। ठीक है। तो फास्ट हमें क्या क्या दिए हैं, इन्फॉर्मेशन क्या दिए हैं, यहाँ पे बोला है देखिए, जो लगेगा गुडविल कैलकुलेट करने के लिए, नेट प्रॉफिट ऑफ द फार्म, एवरेज नेट प्रॉफिट हमें दे दिए हैं, तो हम पहले लिख लेते हैं एवरेज नेट प्रॉफिट, एवरेज नेट प्रॉफिट दिए हमने ₹2 लाख। ठीक है भाई। देखिए एवरेज नेट प्रॉफिट आपका 2 लाख दे दिए हैं। फिर बोला कैपिटल कितना एम्प्लॉयड हुआ है, दोनों मिलके जितना किए हैं, ये 7 लाख और ये 5 लाख, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना किए हैं, देखिए 7 लाख किए हैं गिरीश एंड केशव, और गिरीश ने किया है 5 लाख, तो दोनों मिला देते हैं, तो 7 लाख प्लस 5 लाख। ठीक है भाई। दोनों जोड़ के कितना हो रहा है, ₹12 लाख, 12 लाख। ठीक है, क्लियर। कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। अब हम कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू, एक्चुअली फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है भाई। तो यहां पे कैपिटल एम्प्लॉयड हमें मिल गया है 12 लाख इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यहां पे दे दिए गए हैं 10%। ठीक है। तो इनटू 10%, तो 10/100 कर देंगे, तो ये भी आ जाएगा आपका 1,20,000, 1,20,000। ठीक है भाई, आ गया। अब सुपर प्रॉफिट क्या होगा, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है भाई। तो एवरेज प्रॉफिट आपने निकाल लिए हैं, कितना दिए हुए हैं आपको, 2 लाख दे दिए आपको, और नॉर्मल प्रॉफिट आपने कैलकुलेट कर लिया कितना, 1,20,000। ठीक है भाई, ये भी आ गया। तो कितना आ जाएगा, ₹80,000। तो ये आपके पास आ गया ₹80,000 आपका क्या प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट। अब गुडविल के लिए क्या बोला गया आपको, बोला है कि 2 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, 2 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो ठीक है, तो गुडविल इक्वल टू कितना होगा फिर, गुडविल इक्वल टू ईयर ऑफ परचेज इनटू सुपर प्रॉफिट। ठीक है भाई। तो ईयर ऑफ परचेज आपको दे दिए हैं 2 ईयर्स इनटू एवरेज प्रॉफिट आपका 80,000, तो इसका मतलब है ₹1,60,000। ये आ गया आपका
गुडविल ऑफ द फार्म, गुडविल ऑफ द फार्म आ गया, ठीक है। फार्म का गुडविल इतना आ गया आपका 1,60,000। अब आपको क्या क्वेश्चन पूछा है, इंपॉर्टेंट बात तो यही है, क्वेश्चन क्या पूछा है, पूछा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन बाई राम। राम ने कितना गुडविल लाएंगे, राम का शेयर कितना भाई, 1/4 शेयर ले रहा है, तो 1/4 शेयर ले रहा है तो गुडविल का पोर्शन भी 1/4 होगा, उसको लाना पड़ेगा। तो यहां पे लिखते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल bought in by राम, कितना लाएंगे, इक्वल टू 1,60,000 रुपीज, 1,60,000 इंटू जितना उसका शेयर है 1/4 शेयर है, तो इसका मतलब है ₹40,000, ठीक है, ₹40,000, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है भाई। यही आपको कैलकुलेट करने के लिए दिया गया था, तो आपको ये सब करके फिर वहाँ पे पहुँचना पड़ा। क्लियर, समझ में आया। ये 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में आ ही सकते हैं आपके एग्जाम में। चलिए, ज़्यादातर 2 मार्क्स में आने का चांसेस रहेगा ऐसे क्वेश्चंस। तो नंबर 2 भी सॉल्व हो गया हमारा, सब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है। चलिए नंबर 3 में देखते हैं क्या बोला गया है। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट। ये एक्चुअली मिक्सिंग सम्स है, मिक्सिंग पार्टनरशिप का सब कुछ मिला के एक साथ हमने लिए हैं, तो मिक्सिंग सम्स मिलेगा आपको हर चैप्टर, 3-4 चैप्टर जो भी पार्टनरशिप का है, अप टू PSR से शुरू करके आपका रिजोल्यूशन तक जो जो क्वेश्चन है, मतलब कुछ कुल मिला के कुछ क्वेश्चन हमने लेके डिस्कस किए हैं, तो ये मिक्सिंग क्वेश्चन है। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:1, ठीक है, 3:2:1। एक्स डाइड ऑन 1 जुलाई 2024। ध्यान देना है कि भाई एक्स वाई जेड का ये शेयर से कितना 3:1, और एक्स डाइड मतलब एक्स देहांत हुआ है कब, 1 जुलाई 2024 में। ध्यान देना है आपको। इन द ईयर ऑफ द डेथ ऑफ ए पार्टनर द शेयर्स ऑफ डिजीज्ड विल बी, डिजीज पार्टनर मतलब जो शेयर ऑफ डिजीज पार्टनर कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। कितना एवरेज प्रॉफिट उन्हें मिलेगा, एवरेज प्रॉफिट पास्ट 2 ईयर्स कॉम्प्लीटेड ईयर्स, मतलब 2 साल पहले का जो प्रॉफिट्स हुआ है उसके एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से जो पार्टनर का देहांत हुआ है उसको उस प्रॉफिट का जितने दिन मतलब बिजनेस चला, मतलब लास्ट एंड होके जब जैसे 31 मार्च में ईयर एंड हुआ, उसके बाद कंटिन्यू आपका जुलाई 1 तारीख तक बिजनेस चला, तो उसमें जितना प्रॉफिट हुआ मतलब जून 30 तक जितना प्रॉफिट हुआ उसका पोर्शन उसको देना है। तो भाई उसका प्रॉफिट का पोर्शन कितना होगा वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा। तो मतलब बेसिस क्या है, लास्ट 2 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट के बेसिस में आपको करना पड़ेगा, प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या बोला है कि द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर 2024 22 to 23 इतना है एंड 23 to 24 इतना है, ठीक है, ये आपको दे दिए गए हैं, ठीक है भाई, क्लियर। तो ये रेस्पेक्टिवली एक्चुअली इधर आना चाहिए था, ऊपर चढ़ गए, ठीक है, ये यहाँ आना चाहिए था। तो इतना आपको प्रॉफिट से 2 साल का प्रॉफिट आपको ले दिए हैं, और आपको बोला गया कि पास्ट 2 ईयर्स के एवरेज के प्रॉफिट के बेसिस में आपको जो पार्टनर्स का देहांत हुआ है उसका प्रॉफिट का पोर्शन, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट पोर्शन उसको देना है। सीधी सी बात, कैसे करेंगे, चले आगे बढ़ते हैं फिर एक एक करके। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या काम करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है, पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 3 नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू कैसे निकलेगा, दोनों साल का प्रॉफिट को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 1,60,000 और 1,90,000, तो 1,60,000 प्लस 1,90,000 दोनों को जोड़ेंगे भाई, डिवाइड बाई 2 होगा, ठीक है। तो कितना आ रहा है देखते हैं, 1,60,000 प्लस 1,90,000, ठीक है, डिवाइड बाई
2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1,75,000, क्योंकि इसमें कितना आएगा आपका, अच्छा दिखा दे, आपको करके दिखा दे कितना आएगा। ये आएगा 3,50,000, ठीक है भाई, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका ₹1,75,000, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद क्या करना है, अब एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालना है आपको, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फॉर द पीरियड, कब से कब तक, 1/4/20, देखिए डेट क्या है, देखिए 1/4/24 टू, क्योंकि कब देहांत हुआ है 1 जुलाई को, 1/4/24 टू 30/06/24, तो इसमें मतलब कितना महीना हो रहा है, अप्रैल मई जून, 3 मंथ्स, ठीक है भाई, 3 मंथ्स हो रहा है, 3 महीने हो रहा है कि नहीं। 31 मार्च में क्लोज हुआ है, 1 जुलाई में, तो अप्रैल मई जून, तो 3 महीना, तो 3 मंथ्स के लिए कितना हो जाएगा फिर, ये जो है आपका ये पूरा साल का है, तो 3 महीने का क्या होगा, 175 इंटू 3/12 करेंगे, तो 175 इंटू 3 डिवाइड बाई 12 करेंगे, तो ये आ गया आपके पास 43750, ये आ गया 43750, आपका ये 3 महीने का प्रॉफिट है। अगर ये 3 महीने का इतना प्रॉफिट है तो इसमें जो पार्टनर का देहांत हुआ है, डेथ हुआ है, मतलब एक्स का डेथ हुआ है, तो एक्स को कितना मिलेगा, तो एक्स का शेयर क्या है भाई, 3/2/1, 3 2 5 1 6, इसका मतलब है 3/6, तो एक्स को इसका 3/6 पोर्शन मिलेगा, ठीक है। तो एक्स इज शेयर ऑफ प्रॉफिट, एक्सेस शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा भाई, एक्सेस शेयर ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा 43750 इंटू उनका कितना शेयर है 3/6, देखिए रेशियो क्या है 3:1, 3 2 5 1 6, 3/6, तो इसका 3/6 पोर्शन उसको मिलेगा, तो कितना हो जाएगा भाई 43750 इंटू 43750 इंटू 3 डिवाइड बाई 6, मतलब आधा होगा 21,800, तो कितना हो जाएगा ₹21,875, ठीक है। ये आपको कैलकुलेट करने के लिए एक्चुअली में बोला गया है कि कितना उसका प्रॉफिट होगा, लेकिन हम इसके साथ और एक चीज़ जोड़ देते हैं कि भाई इसको अगर हम एंट्री करेंगे तो जर्नल क्या होगा, मान लीजिए इसका भी कैलकुलेशन करना है, साथ में जर्नल क्या होगा ये भी पूछ सकते हैं और लेके 3 मार्क्स दे सकते हैं आपको, तो जर्नल क्या होगा फिर इसका, चलिए जर्नल कर देते हैं। जर्नल एंट्रीज क्या होगा, इसमें जर्नल्स होगा प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये जर्नल बता देते हैं आपको, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट होगा टू, किसको मिल रहा है भाई, एक्स को मिल रहा है, एक्सेस कैपिटल अकाउंट, ठीक है, एक्सेस कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, कितना 21,875, इसमें भी 21,875, ठीक है। ये हो गया, क्या हमने एडजस्ट किए, एडजस्टमेंट फॉर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट,
ठीक है भाई। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जिस पीरियड में उसने जिंदा था, अभी तक तो कैलकुलेशन हुआ नहीं है, तो इसलिए एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ही हम इसको बोल सकते हैं। तो वो पोर्सन उनको जो मिला है उसके लिए ये जर्नल एंट्री बनेगा आपका एग्जाम में। ठीक है भाई, क्लियर, समझ में आया? चले फिर आगे बढ़ते हैं। फिर 3 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया आपका। चलिए और आगे बढ़े। नंबर 4 में क्या बोला गया देखिए, मिक्सिंग क्वेश्चन से कहीं से भी उठा के हमने ले लिए हैं, कहीं से भी मिला उठा के ले लिए जल्दीबाजी में। देखिए क्या बोला है, टोटल एसेट्स ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म व्हिच वाज डिसॉल्व्ड। ठीक है, डिसॉल्व हो गया, पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो गया, जिसका और इतना उसका एसेट्स वैल्यू है, टोटल एसेट्स है इतना, और साथ में लायबिलिटीज़ है इतना। ठीक है, ये एसेट लायबिलिटीज़ वैल्यू बता दिए हैं। एसेट्स रियलाइज कितना किए हैं, 15 लाख किए हैं, एंड लायबिलिटीज़ वर सेटल एट 5% डिस्काउंट में, और डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस है 15,000। तो प्रीपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, बिल्कुल सिंपल सम से हमने जस्ट, अगर ऐसे क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में डाल दिए तो फिर क्या करोगे अब, इसलिए थोड़ा सा हम सोचा करके दिखा देते हैं आपको। ये सम्स तो आपको जरूर आता होगा, फिर भी हम कर देते हैं, क्वेश्चन लिए हैं तो कर देते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको एक डिसोल्यूशन अकाउंट खोल लेना है, फटाफट करके एक डिसोल्यूशन अकाउंट खोल लेना पड़ेगा आपको। जस्ट डिसोल्यूशन अकाउंट खोल के हम इसमें एंट्री मार देंगे। चलिए डिसोल्यूशन अकाउंट खोल लेते हैं। ठीक है भाई, डिसोल्यूशन अकाउंट खोल लेते हैं। डिसोल्यूशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, particulars, amount, क्रेडिट है, ये डेबिट है। ठीक है, फटाफट एंट्री कर लेते हैं, जो बोला है कर लेते हैं। क्या बोला है आपको, एसेट्स कितना है, 16 लाख से, तो एसेट 16 लाख है तो यहाँ आएगा 2 सन्ड्री एसेट्स। कितना है भाई, एसेट्स है आपका 16 लाख, तो 16 लाख बैठा देते हैं। ठीक है, इसके बाद और क्या बोला है, लायबिलिटीज है आपका 4 लाख, तो यहाँ बैठा देते हैं बाई सन्ड्री लायबिलिटीज। ठीक है, सन्ड्री लायबिलिटीज कितना, 4 लाख से, सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें सम्स में। फिर क्या बोला गया है आपको, एसेट्स रियलाइज हुआ है 15 लाख, तो ठीक है, तो बाई बैंक अकाउंट रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, कितने में, 15 लाख में बैठा देते हैं। ठीक है भाई, दिख रहा है। चलो फिर और क्या बोला है कि लायबिलिटीज जो पेड हुआ है, जो लायबिलिटीज आपका 5% डिस्काउंट में पेड हो गया है, तो 2 बैंक पैसा देना पड़ रहा है आपको। एक है लायबिलिटीज, पेड, कितना पेड किया हमने, 5% डिस्काउंट में, 5% डिस्काउंट में पे किए, तो इसमें मतलब है लायबिलिटीज आपका 4 लाख से, तो 4 लाख इंटू दिया कितना, नहीं 5% दिए नहीं है, तो 95% दिए हैं हमने, जिसका 95% कर लेते हैं। एक ही बात है, आप 4 लाख का 5% निकाल के माइनस करके फिर कर सकते थे, 4 लाख इंटू 95%, सीधा सीधा ऐसे भी कर सकते, 3,80,000। ठीक है भाई, ये भी हो गया आपका। और क्या रह गया, अच्छा
और रह गया आपका रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो एक काम करें, इसको बैंक के अंदर दोनों लिख देते हैं। तो इनर कॉलम में लिखे 3,80,000 और साथ में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। कितना है भाई रियलाइजेशन एक्सपेंसेस? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आपका 15,000 है, तो यहाँ 15,000 डन। तो इन दोनों को जोड़े और बाहर कर दे, कितना हो जाएगा? 3,95,000 हो गया। अब इसको क्लोज कर देते हैं, देखते हैं कौन सा साइड में ज़्यादा है। ठीक है भाई, ये हो गया 19, ये हो गया 19,95,000। तो उसका मतलब है लॉस ही हुआ है, ठीक है ना, अल्टीमेटली लॉस हो गया हमें। तो लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना? 3 लाख 16 लाख प्लस 395, तो 19,95,000। इधर भी 19,95,000। ठीक है भाई, बैलेंस करके कितना हो जाएगा? 15 4 9 19। तो यहाँ पे आएगा 95,000। ये हो गया आपका लॉस। तो बाय क्या लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कौन कौन थे भाई? पार्टनर कौन कौन थे? कुछ बोला है? नहीं बोला है। सिंपल आपको एक रियलाइजेशन अकाउंट खोलने के नहीं बोला है, और पार्टनर कौन कौन थे ये नहीं बताया आपको। सिंपल है। तो यही आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ये इसको नीचे लिख देते हैं पार्टनर्स कैपिटल, तो इसको ऊपर ही लिख देते हैं। चलिए, ये बांटने का कोई बंदोबस्त नहीं है क्योंकि पार्टनर के नाम नहीं बताया गया, प्रोपोर्शन नहीं है। तो ये 95,000 आपका जो है ये आपका लॉस हो गया। तो ये क्या है आपका? लॉस ऑन रियलाइजेशन। ये हो गया आपका लॉस ऑन रियलाइजेशन। ठीक है, ये सिंपल सम्स था, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं था, सिंपल सम्स था। फिर भी अगर छोटा सम्स ऐसे आपको दे दे तो हमने समझा दिया आपको। यही देख के बच्चे कभी कभार घबरा जाते हैं कि इतना शॉर्ट में ऐसे क्या दे दिया, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। इसीलिए चलिए, ये काम भी हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 4 नंबर प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व कर दिए हैं। अब नंबर 5 में नंबर 5 में क्या बोला है? थोड़ा सा लंबा चौड़ा कुछ स्टोरी बताए हैं हमने, तो देखते हैं क्या स्टोरी बताए हैं। रीपा, रीनी एंड रीमा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:1। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 1:3:4। मतलब पहले था कितना? पहले था उसका 4:3:1, वो हो गया 1:3:4, बिल्कुल उल्टा हो गया। ऑन दैट डेट जनरल रिजर्व क्रेडिट पड़ा हुआ है इतना, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस पड़ा हुआ है इतना। ठीक है, इंस्टेड ऑफ क्लोजिंग जनरल रिजर्व अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दे डिसाइडेड टू रिकॉर्ड एन एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द सेम। मतलब जो जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट लॉस में जो पड़ा हुआ है उसको ना क्लोज करके उसने चाहा कि एक एडजस्टमेंट एंट्री मार कर देंगे, जिसके थ्रू हमारा बैलेंस जो है वो बैलेंस शीट में रहे, लेकिन हमारा अकाउंट सेटल हो जाए। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको? पास सिंगल जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव चेंजेस। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है और बच्चे तो बिल्कुल घबरा जाएगा, भाई क्या करेंगे इसको, ठीक है ना, कैसे करेंगे। ऐसे क्वेश्चन आने का चांसेस है भाई, बहुत चांसेस है। तो कैसे करेंगे? चलिए आगे बढ़ते हैं, करते हैं कुछ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, किसने गेन किया और किसने सैक्रिफाइस किया वो हमने पहले निकालना है। तो क्या क्या नाम था उसमें? देखिए, रीपा, रीनी, रीमा। चलिए देख लेते हैं। रीपा, रीनी एंड कौन है? रिम्पा। ये तीनों हैं। तो ओल्ड रेशियो क्या है भाई इनका? ओल्ड रेशियो
ओल्ड रेशियो में क्या था 432 4 3 7 8, ठीक है 4/8 4/8 3/8 एंड 2/8 सॉरी 1/8 1/8 देखिए 4 3 1 1/8। अब न्यू रेशियो क्या है, न्यू रेशियो क्या है, न्यू रेशियो है 1 3 4, तो 1/8 यहाँ पे हो गया 3/8 और ये हो गया 4/8, ठीक है भाई। अब आपको देख के समझ में आ रहा है कि किसने गेन किया है और किसने सैक्रिफाइस किए हैं। अभी आपको देख के लग ही रहा है कि कितना गेन और सैक्रिफाइस हुआ है, गेन और सैक्रिफाइस, ठीक है। तो रीपा ने क्या किए, रीपा ने एक्चुअली सैक्रिफाइस किए हैं कितना 4/8 माइनस 1/8 और इसने 3/8 माइनस 3/8। तो इसका मतलब ये ना तो गेन किए हैं ना तो सैक्रिफाइस किए हैं, न्यूट्रल। और इसने पूरा गेन कर गए कितना 1/8 माइनस 4/8। देखते हैं अगर इसका नेगेटिव आता है तो मतलब ये गेन किया है, और उल्टा करके लिखेंगे नेगेटिव नहीं आएगा लेकिन गेन किए हैं उसने। तो इसमें कितना आएगा, इसमें आएगा 3/8 और इसमें आएगा 0 क्योंकि इसमें कुछ गेन किए नहीं है। और इसने मतलब ये सैक्रिफाइस किए हैं, ये क्या किए हैं, सैक्रिफाइस किए हैं, ठीक है। और इसने क्या किए माइनस 3/8, इसका मतलब है गेन किए हैं इसने। तो इसमें गेन किए रिम्पा और रीपा ने सैक्रिफाइस किया 3/8, ठीक है। अब इसको कैसे एडजस्ट करेंगे, ये काम तो हो गया, समझ में आ गया, गेन और सैक्रिफाइस तो हमें मिल गया है। अब हमें करना क्या है, हमें एडजस्टमेंट करना है उसकी, इसके लिए जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस। तो टोटल बैलेंस कितना है वो निकाल लेते हैं। तो टोटल बैलेंस जो एडजस्ट करना है, जनरल रिजर्व में कितना है, जनरल रिजर्व में है आपका क्रेडिट बैलेंस है 80,000। प्रॉफिट एंड लॉस में कितना है भाई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 20,000 है। तो यहाँ पे 20,000 है। टोटल कितना है भाई 1 लाख हो गया टोटल, ठीक है। ये टोटल है 1 लाख। इसमें अब देखिए बीच में जो थे मतलब हमारे कौन थे, रीमी न्यूट्रल है, ना तो उसने गेन किए ना तो सैक्रिफाइस किए, बस उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। लेना देना जो है इन दोनों में है, किन दोनों में, ये दोनों में लेना देना है, ठीक है। इन दोनों में होगा रीपा एंड रिम्पा। रीपा ने सैक्रिफाइस किए तो उनका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, और रिम्पा ने गेन किए हैं तो उसका कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। तो कितना अमाउंट होगा वो कैलकुलेट करना है। अमाउंट अच्छा पहले लिख ही देते हैं, रीपाज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सॉरी क्रेडिटेड, उसको तो क्रेडिट होना चाहिए भाई, उसने सैक्रिफाइस किए हैं। रीपाज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कितना, विल बी क्रेडिट, विल बी क्रेडिट कितना 1 लाख इंटू 3/8 जितना उसने सैक्रिफाइस किए हैं। और रिम्पी है ना भाई, कि रिमी है, भूल जाते हैं, रिम्पाज कैपिटल अकाउंट will be debited कितना 1 लाख
इंटू 3/8 सेम होगा, इसका क्रेडिट होगा उसका डेबिट होगा, क्योंकि सेम अमाउंट दोनों में एडजस्ट होगा। तो कितना हो जाएगा भाई, 1 लाख डिवाइड बाई 8 इंटू 3, तो 37,500, 37,500। ठीक है, ये आपको डेबिट क्रेडिट कितना करना है वो भी बता दिए। आप इसका सिर्फ एक जर्नल बना देना है, आपको इसी को जर्नल बना देना है, तब काम हो जाएगा। तो जर्नल क्या होगा, क्या होगा जर्नल एंट्री, रिम्पास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिपास कैपिटल अकाउंट, रिपास कैपिटल अकाउंट। ठीक है भाई, कितना अमाउंट, 37,500, इनका 37,500। ठीक है, 37,500। ये क्या किया हमने, एडजस्टमेंट फॉर जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस। ठीक है भाई, समझ में आया, क्लियर हुआ। ऐसे जर्नल एंट्री आपको बनाना है, पहले इसको कैलकुलेशन करना है, उसके बाद जर्नल बना देना है, यही आपका काम है। ठीक है, चले आगे बढ़े। क्वेश्चन अच्छा था, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है 2-3 मार्क्स में आपका एग्जाम में। चलिए नंबर 6 नंबर 6 में क्या बोला गया है, नंबर 6 में क्या बोला गया है देख लीजिए। नंबर 6 में राम एंड लक्ष्मण आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3। ठीक है, 5:3 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। दे एग्री टू एडमिट विभीषण, विभीषण को एग्री किए हैं अपना पार्टनर्स में, मतलब बिजनेस में लेने के लिए, एज अ न्यू पार्टनर्स फॉर द शेयर इन प्रॉफिट्स ऑफ द फार्म, बट कैनॉट ब्रिंग 6,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है भाई, शेयर ऑफ गुडविल के लिए उसको जितना लाना था 6,000 उसको लाना था, लेकिन उसने नहीं लाए हैं। तो द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 4:1 है। ओल्ड था 5:3, न्यू है 4:1। सो द जर्नल एंट्रीज, आप इसके जर्नल एंट्री के थ्रू एडजस्ट करना पड़ेगा। जो 6,000 उसको प्रीमियम नहीं लाए हैं उसने, तो उसको एडजस्ट कैसे करेंगे, उसको लाना था लेकिन नहीं लाए हैं, तो फिर कैसे एडजस्ट करेंगे। तो फास्ट काम क्या होगा भाई, फास्ट काम होगा हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना, उसके बाद उसको एडजस्ट करना। ये भी एक अच्छा सम्स है, ऐसे सम्स भी दे सकते हैं 2 मार्क्स में। चलिए पहले हम क्या करेंगे, पहले हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। चलिए, तो कौन कौन है भाई इसमें, राम लक्ष्मण एंड साथ में विभीषण भी आ गया भाई, सब लोग एक साथ आ गया। राम लक्ष्मण और विभीषण, विभीषण ही आया ना, हाँ ठीक है। राम लक्ष्मण विभीषण 3 है, 2 था, बाद में विभीषण को भी लिया गया है। तो इसमें ओल्ड रेशियो क्या है भाई, ठीक है। ओल्ड रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो है आपका 5:3 राम एंड लक्ष्मण में, 5/8 3/8, तो 5/8 और इसमें है 3/8, ये तो था ही नहीं। तो न्यू रेशियो क्या है, अभी बताया है न्यू रेशियो। न्यू रेशियो क्या है, न्यू रेशियो आपका 4:3:1, 4/8 3/8 1/8, 4/8 4:3:1, 3/8 एंड 1/8। ठीक है, अब क्या करना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो ओल्ड पार्टनर था आपस में होगा,
देखते हैं 5/8 ओल्ड माइनस न्यू होता है सेक्रीफाइस, 5/8 माइनस 4/8, देखते हैं कितना आता है। इसमें 3/8 माइनस 3/8, ठीक है, तो कितना आ रहा है देखिए 1/8 आ रहा है। 4 माइनस 5, 5 माइनस 4 1/8, और इसमें आ रहा है 0। तो इसका मतलब है जितना भी सेक्रीफाइस किए इनको जो 1/8 मिला है वो किसने किए हैं, राम ने किए हैं। तो आप झमेला खत्म, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपके पास आ गया 1/8, जो कि सिर्फ राम ने सेक्रीफाइस किए हैं। तो राम को क्या होगा, राम का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट एंड विभीषण का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट। तो जर्नल क्या होगा भाई, जर्नल एंट्री क्या बनेगा, जर्नल एंट्री बनेगा विभीषण कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम, राम ने सेक्रीफाइस किया राम्स कैपिटल अकाउंट, राम्स कैपिटल अकाउंट कितना होगा देखिए, जो 6000 उसने नहीं लाए हैं उसके लिए एडजस्टमेंट होगा 6000 के लिए, तो 6000 हो जाएगा अमाउंट, ये हो जाएगा 6000, ठीक है। तो क्या किया हमने, एडजस्टमेंट फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए एडजस्टमेंट हुआ, जो उसने नहीं लाए हैं तो हमने इस तरह से उसका जर्नल के थ्रू एडजस्ट कर दिया। तो पहला काम क्या होगा, आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है, दूसरा काम क्या होगा, आपको जर्नल एंट्री कर देना है, ठीक है। क्लियर है भाई, समझ में आया, चलिए ये भी हो गया आपका, हम 6 तक पहुंच गए हैं, ठीक है ना। ये कौन सा नंबर था, 6 नंबर था ना, हमने मार्क किए थे क्या, नहीं भूल गए। एक क्वेश्चन नंबर था हमारा 6। सब क्वेश्चन ही आपका अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है, इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नंबर 7 में क्या बोला गया है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:2, ठीक है भाई, इसका रेशियोज क्या है 4:3:2 है रेस्पेक्टिवली। बी रिटर्न्स सेलिंग ही शेयर्स ऑफ प्रॉफिट ए एंड सी, ए एंड सी को उसने सेल कर दिया अपना जो शेयर है, कैसे, फॉर 48,000 टोटल उसका मिलना था, 48,000 के हिसाब से दे दिए। तो उसमें 12,000 पेड किए ए ने एंड 36,000 पेड किए सी ने, ठीक है, मतलब 36,000 पे करके सी ने उसका शेयर खरीद लिए हैं और 12,000 पे करके किसने, ए ने उसका शेयर खरीद लिए हैं, ठीक है। तो द प्रॉफिट फॉर द फार्म आफ्टर बीज रिटायरमेंट कितना 1,80,000 हुआ है। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट बिटवीन ए एंड सी को, हाउ इज अराइव एट द सेम, मतलब कैसे ये आया आपको दिखाना है। इसका मतलब है कि आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। ये साम्स में एक अच्छा मज़ा है कि इसमें कुछ नहीं बताया आपको न्यू रेशियो क्या है, आपको कैसे क्या करना है, क्या एक्चुअली नहीं बताया आपको, तरीके से आपको समझ लेना है कि पहले आपको न्यू रेशियो निकालना है, फिर न्यू रेशियो के हिसाब से जो प्रॉफिट बनेगा आपस में बांटेगा। तो न्यू रेशियो आएगा कैसे, चलिए देखते हैं कैसे आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। ओल्ड रेशियो क्या है भाई, अच्छा पहले एक काम करते हैं, ओल्ड रेशियो निकाल ही लेते हैं। ओल्ड रेशियो क्या है लिख देते हैं, ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी एंड सी इज क्या है 4:3:2, 4:2, 3:2 है, ठीक है भाई, ये है ओल्ड रेशियो। अब क्या है कि बी रिटायर्ड हो रहा है
ठीक है, बी रिटर्न हो रहा है, देखिए बी रिटर्न हो रहा है, तो बी का जो शेयर है वो किस में बेचा है, किन दोनों में, ये दोनों में बेच दिए, ए एंड सी को, और वो 48,000 टोटल है उसका, उसमें 12,000 दिया ए एंड सी ने दिया 36,000। तो किसने कितना शेयर गेन किए हैं वो पहले निकाल लेते हैं। ए शेयर गेन बाय शेयर परचेज बाई, परचेज ही सही है, परचेज बाय ए ने कितना शेयर परचेज किए हैं भाई, ए ने कितना शेयर परचेज किए हैं, 12,000 दिए हैं उसने, कितने में, 48,000 से 12,000 उसने दिए हैं, तो कितना हो जाएगा, 0 0 0 0 0 0 0 हटा दीजिए, फिर 12 4, तो इसका मतलब है 1/4, ठीक है। और शेयर परचेज बाय शेयर परचेज बाय सी कितना होगा, उसने दिया 36,000 डिवाइड बाय, अच्छा थोड़ा नीचे कर दे, बाई सी इक्वल टू कितना होगा, 36,000 उसने पे किए हैं, देखिए 36,000 उसने पे किए हैं, ठीक है, 36,000 उसने पे किए हैं, 36,000 बाई 48,000, 0 0 0 0 0 0 काट दीजिए, 12 3 12 4, तो इसका मतलब है 3/4, ठीक है भाई, 3/4 शेयर उसने खरीद लिए हैं, ठीक है, उनका जितना शेयर था उसका 1/4 एंड 3/4 खरीद लिए। तो अब क्या होगा, क्या रेशियो बनेगा, चलिए देखते हैं। चलिए अब न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे। न्यू शेयर ऑफ किसका, ए कितना हो जाएगा, न्यू शेयर कितना हो जाएगा, अच्छा शेयर परचेज बाई ए 1/4 ऑफ किसका, 1/4 ऑफ बी का, और ये भी ऑफ बी का, एक्चुअली ऑफ बी, 1/4 ऑफ बी, ठीक है सर, ठीक है। चलिए तो कितना हो जाएगा, उसका शेयर पहले से कितना था, 4 कितना था, 4 3 7 2 9, 4/9 था, प्लस उसने खरीदा कितना, बी का जितना शेयर था उसका 1/4, तो बी का शेयर कितना था, 3/9 था, उसका 1/4 खरीदा उसने, ठीक है भाई, क्लियर, समझ में आया, ठीक है। चलिए कितना बनेगा फिर देखें, 4/9 प्लस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 3/36, तो जोड़ देते हैं 36, फिर 9 4 16 प्लस 3, है कि नहीं, तो हो जाएगा 19/36, ठीक है, क्लियर है। चलिए फिर ए का हो गया, अब हमें निकालना है सी का शेयर कितना होगा, सी शेयर न्यू, ठीक है, न्यू शेयर ऑफ न्यू शेयर ऑफ सी कितना हो जाएगा, उसका पहले कितना था, देखिए सी का पहले शेयर कितना था, सी का शेयर था 2/9, ठीक है, 2/9, और उसने खरीदा कितना, 3/4 ऑफ किसका शेयर, बी शेयर, तो इसमें सी का शेयर होगा 2/9 प्लस 3/9 इंटू 3/4, ठीक है भाई। चलिए 2/9 पहले से ही था, प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 3 जा 9/36, तो एलसीएम कर लीजिए 36, तो इसमें हो जाएगा 8 प्लस यहाँ हो गया 9, ठीक है, तो हो गया 17/36, क्लियर, दोनों का आ गया। अब न्यू रेशियो,
न्यू रेशियो ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी का जो न्यू, ए एंड सी का, सॉरी बी तो रिटायर्ड हो गया, ए एंड सी इक्वल टू क्या होगा, 19/36 इज टू 17/36। तो इसका मतलब है 19 इज टू 17। ठीक है, न्यू रेशियो आ गया आपका 19 इज टू 17। अब आपका जो प्रॉफिट लास्ट में जो हुआ है, प्रॉफिट फॉर द ईयर ₹1,00,000, देखिए कितना बोला है प्रॉफिट फॉर द ईयर, आपको बोला गया है कितना प्रॉफिट है भाई, प्रॉफिट फॉर द ईयर आपको बोला गया है 1,80,000। तो इसको कैसे बांटेंगे, प्रॉफिट फॉर द ईयर 1,80,000, तो ए को कितना मिलेगा, शेयर ऑफ ए इक्वल टू 1,80,000 इंटू कितना 19/36 एंड शेयर ऑफ सी इक्वल टू 1,18,000 इंटू 17/36। ठीक है भाई, तो कितना आएगा, 36 से डिवाइड कर दीजिए, 1,80,000 को 36 से डिवाइड कर दीजिए, 5,000 इंटू 19, तो ये हो जाएगा आपका ₹95,000 और ये हो जाएगा आपका 85,000। ठीक है, यही कैलकुलेशन करने के लिए आपको बोला था, कैसे आया और क्या मिलेगा किसको, किस तरह से आएगा आपको दिखाना था, ये हमने देखा है। तो पहले हमने क्या किया, कितना उसने पोर्शन खरीदा, उसका शेयर का कितना पार्ट खरीदा है वो कैलकुलेट किए, उसके बाद उसी के हिसाब से कितना शेयर उसका न्यू हो रहा है, न्यू शेयर कितना हो रहा है वो कैलकुलेट किए, उसके बाद न्यू शेयर का दोनों का ए एंड सी आपस में रेशियो बनाया, फिर उसके बाद हमने जितना प्रॉफिट लास्ट के ईयर के एंड में जितना प्रॉफिट हुआ वो दोनों में हमने बांट दिए हैं। ठीक है भाई, समझ में आया, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं, चले आगे बढ़े। चलिए, हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, 7 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, 7 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए हैं, अब कुछ क्वेश्चन और भी बाकी है, देखते हैं। चलिए, क्या बोला है काबुल, बाबुल एंड हाबुल आर पार्टनर्स इन अ फार्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:1। ऑन, इसका रेशियो क्या था, 3:1 था। ऑन April 1, 2020 बाबुल रिटायर्ड, बाबुल होगा भाई, बाबू ही नहीं, बाबुल रिटायर्ड फ्रॉम द फार्म। ठीक है, काबुल एंड हाबुल एग्री दैट देयर कैपिटल ऑफ द न्यू फार्म शैल बी फिक्स्ड एट 2,10,000 रहेगा टोटल इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वो भी किस तरह से होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रहेगा। द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द काबुल एंड हाबुल जो है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट शोज, कितना दिख रहा है, इतना और इतना, लेकिन उसको कितना करना है भाई, उसको करना है 2,10,000 करना है टोटल, और वो अपना कैपिटल रेशियो में रहेगा, लेकिन इतना बैलेंस आ रहा है। तो इसमें आपको कैलकुलेट करना है कितना कैश उसको लाना है और कितना कैश किसको पे करना है। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करना है सिर्फ, कितना पैसा वो लाएगा, कोई लाएगा और कोई उठा के ले जाएगा, क्या होगा वो दिखाना है आपको। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। ठीक है, कुछ नहीं, इसमें जस्ट स्टेटमेंट बना के ऐड लेस करना है, कुछ इसमें कोई झंझट ऐसे नहीं है, सिर्फ एक झंझट है कि भाई इनका जो कैपिटल रेशियो बनेगा 2,10,000 को किस तरह से बांटेंगे, क्योंकि रिटायर्ड कौन हो रहा है, रिटायर्ड हो रहा है आपका बाबुल, तो इसका मतलब है रह जाएगा कौन, काबुल एंड हाबुल का न्यू रेशियो क्या होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, काबुल एंड हाबुल, ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 8। न्यू रेशियो, तो पहले ओल्ड रेशियो लिख देते हैं, ओल्ड रेशियो ऑफ कौन कौन था, काबुल, बाबुल, हाबुल, काबुल, बाबुल एंड हाबुल।
है ना, 3:1 रेशियो जो है 3:2:1 ये रेशियो था। इसमें से देखिए कौन चला गया, बाबुल चला गया बीच में, जो बाबुल है, बाबुल चला गया, बाबुल रिटायरमेंट ले लिया, ठीक है, तो बाबुल को हटाइए, तो फिर न्यू रेशियो क्या बन जाएगा, तो इसने आपस में कोई चेंजेस नहीं किए हैं, है ना, न्यू रेशियो के बारे में आपको नहीं बताया, कोई चेंजेस नहीं है, तो न्यू रेशियो क्या रह जाएगा, न्यू रेशियो जो ओल्ड रेशियो है वही बरकरार रहेगा। न्यू रेशियो बिटवीन काबुल जो रह गया, काबुल एंड हाबुल इक्वल टू क्या रहेगा, 3:1 रह जाएगा। ठीक है भाई, 3:1 रह जाएगा। क्लियर। अच्छा, अब टोटल कैपिटल ऑफ द फार्म, कितना है भाई, टोटल कैपिटल ऑफ द फार्म कितना है, 2,10,000। और क्या बोला, कैपिटल रेशियो में बांट देना है। ठीक है, तो इसमें एक काम करते हैं, हम ये स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ, अब ये तो पता चल गया। अच्छा पहले कर देते हैं, तो इसमें काबुल्स कैपिटल कितना होगा, काबुल्स कैपिटल बैलेंस, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इतना है, काबुल का कितना होगा अपना, किस में होगा, इस रेशियो में, तो 2,10,000 इंटू 3/4 होगा। और हाबुल का कितना होगा, हाबुल्स कैपिटल बैलेंस 2,10,000 इंटू 1/4 कितना हो जाएगा भाई, इसको करेंगे तो 2,10,000 डिवाइड बाई 4 इंटू 3, 1,57500, और इसका हो जाएगा 2,10,000 डिवाइड बाई 4, 52,500। ठीक है, ये होना चाहिए था। अच्छा, आप कैलकुलेट करें, स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट और कैलकुलेशन लिख दे, स्टेटमेंट छोड़िए, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ कैश ब्रॉट इन और withdrawn, बाय पार्टनर। ठीक है, ये हमें कैलकुलेशन करना है, तो कैसे करेंगे, जो दो पार्टनर रहेगा उसका नाम पहले लिख लेते हैं, एक है काबुल और दूसरा है हाबुल। ठीक है, काबुल एंड हाबुल। तो कैपिटल बैलेंस, फिक्स्ड कैपिटल बैलेंस जो दिया हुआ है, बोला है फिक्स्ड कैपिटल बैलेंस, जो अभी कैलकुलेट किया हमने, कैपिटल बैलेंस कितना है, काबुल का है 1,57,500, इतना होना चाहिए, इनका 52,500। कैपिटल बैलेंस आफ्टर एडजस्टमेंट, जो आपको दिया हुआ है, आफ्टर एडजस्टमेंट कितना है भाई, कैपिटल बैलेंस आफ्टर एडजस्टमेंट आपको बोला गया है कि भाई इनका है 1,45,000 और इनका है 63,000। चलिए 1,45,000 और इसका 63,000। ठीक है, ठीक है, 1,45,000 और 1,63,000। अब इसमें आपको देख के समझ में आ रहा है कि कितना कैपिटल इसका शॉर्ट हो रहा है, तो इनका हो रहा है शॉर्ट, ठीक है ना, जो
काबुल है उनका शॉर्ट हो रहा है, उनका एक्चुअली उनका शॉर्ट नहीं हो रहा, उनके कैपिटल बैलेंस जो है क्या हो रहा है, इनको रखना चाहिए इतना है, कितना इतना, तो इसका मतलब शॉर्ट हो रहा है, और इसको रखना चाहिए इतना लेकिन उसका कितना है, इतना है, तो इसको मतलब सरप्लस हो रहा है। तो हम क्या करेंगे अब, कितना सरप्लस कितना शॉर्ट, देखिए जिसका शॉर्ट हो रहा है वो पैसा लाएगा, कितना शॉर्ट हो रहा है 157,500 माइनस 1,450, तो 12,500, ठीक है 12,500, और इनका कितना हो रहा है 63,000 माइनस 52,500, इनका 10,500। अब इसमें दोनों में अंतर है, ये क्या करेगा, ये पैसा लाएगा मतलब ब्रॉट इन, और ये क्या करेगा, विथड्रॉन करेगा। ठीक है भाई, काबुल पैसा लाएंगे कितना 12,500, और हाबुल जो है पैसा लेके जाएगा मतलब विथड्रॉ करेगा। अगर आप बोलोगे इसका जनरल एंट्री क्या होगा, जनरल एंट्री सिंपल, रदर सिंपल, जनरल एंट्री जैसे बनते हैं बना दोगे, इसमें प्रॉब्लम नहीं है जनरल एंट्री में, ठीक है। तो यही आपको कैलकुलेशन करने के लिए दिया गया था, किसने पैसा लाएंगे और किसने पैसा ड्रॉ करेंगे। तो इसमें पता चल गया, विथड्रॉ करेंगे हाबुल, पैसा लेके जाएगा, और काबुल पैसा लेके आएगा, ठीक है। तो इसमें एंट्री क्या बनेगा, कर देते हैं, 2 एंट्री बनेगा। नंबर 1 जर्नल में क्या करेंगे, अगर बाई चांस पूछ लिया तो घबरा जाओगे क्या करूँगा एंट्री। तो नंबर 1 पैसा जो लाएंगे उसके लिए क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू, किसका कैपिटल क्रेडिट करेंगे, जो पैसा लाएंगे काबुल्स कैपिटल अकाउंट, कितना 12,500, ठीक है। और नंबर 2 वो पैसा लेके जाएंगे, तो एंट्री क्या होगा, हाबुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्यों, क्योंकि वो पैसा लेके जाएगा, कितना 10,500 एंड 10,500, ठीक है भाई, क्लियर। ये क्या हो रहा है, ये पैसा ब्रॉट इन, कैश ब्रॉट इन, ठीक, और ये कैश विथड्रॉन, ठीक है भाई, क्लियर, समझ में आया। ऐसे क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में, तैयार रहना है आपको, ठीक है, क्लियर भाई, क्लियर हुआ, चले आगे। चलिए और ये भी क्वेश्चन है, देखते हैं ये क्या बताएगा आपको। हिटलर, बाप रे, हिटलर मुसोलिनी आर पार्टनर्स इन अ Hitler, Mussolini partners in a firm sharing profits and losses ratio 5:3 है। They admit चर्चिल को लाए अपना बिजनेस में पार्टनरशिप में, जिसमें 3/10 शेयर के लिए इन प्रॉफिट, which he takes 2/10 from Hitler and 1/10 from Mussolini. Churchill brings 3,000 as premium for goodwill in cash out of his share 7,800 उसको गुडविल लाना था, लेकिन उसमें से वो 3,000 कैश लाए हैं और बाकी वो नहीं लाए हैं। तो बोला है गुडविल अकाउंट डज नॉट अपीयर इन द बुक्स में नहीं दिखाया जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको इसको एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू
मतलब एडजस्टमेंट एंट्री कर देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आपको क्या करना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है, जो कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, जो कि 3/10 में 2/10 एंड 1/10 दोनों से दिया है। हिटलर एंड किससे लिए हैं, हिटलर एंड मुसोलिनी से। तो पहला काम क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया हुआ है एक्चुअली, सैक्रिफाइसिंग रेशियो sacrificing ratio Hitler of sacrificing ratio between Hitler नीचे कर देते हैं थोड़ा सा, बिटवीन कितना, हिटलर एंड मुसोलिनी। ठीक है, हिटलर एंड मुसोलिनी क्या होगा, 2/10 इज टू 1/10। तो इसका मतलब है 2:1, सीधी सी बात है। ठीक है, यहाँ पे सीधा सीधा बोल दिए हैं, 2/10 लिए हैं और नीचे लिए हैं 1/10। ठीक है, तो 2:1 हो गया। अब क्या करना है आपको, जितना पैसा आपको मिला है वो पैसा को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जो 3000। लेकिन जितना नहीं मिला है उसके लिए क्या करेंगे, चलिए अब देखते हैं। टोटल ड्यू से प्रीमियम फॉर गुडविल, टोटल प्रीमियम फॉर गुडविल ड्यू कितना, 7800। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल bought in by cash, bought in by, किसने लाए हैं कैश में, क्या नाम है, चार्चिल। कितना लाए, 3000। तो 4800 जो है उसने नहीं लाए हैं, प्रीमियम नॉट ब्रॉट इन। इतना नहीं लाए हैं, तो जितना 3000 लाए हैं उसके लिए तो एक जनरलिटी हो, तो एडजस्टमेंट होगा ही, और जितना नहीं लाए हैं उसके लिए भी एडजस्टमेंट होगा। अल्टीमेटली 7800 के लिए पूरा ही 2:1 में हम क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई, चलिए दिखा देते हैं। 2 एंट्री बनेगा, अच्छे तरीके से दिखा देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल एंट्री क्या क्या बनाएंगे, ठीक है। जनरल एंट्री नंबर 1, बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कौन कौन था, हिटलर्स कैपिटल अकाउंट टू मुसोलिनीज कैपिटल अकाउंट। ये क्या किया हमने, एडजस्टमेंट फॉर गुडविल बॉट इन बाय कैश। ठीक है, जो कैश में गुडविल लाए हैं, कौन लाए हैं, चार्चिल। ठीक है, तो उसके लिए कितना, 3000 कैसे बांटेंगे, 3000 इंटू, एक का होगा
2:1 है, 2/3, और इनका होगा 3000 इंटू, ये हो गया H और ये हो गया M, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1/3, तो इसमें हो जाएगा 2000, इसमें हो जाएगा 1000। तो इसमें लिखेंगे, कैश में लिखेंगे 3000, इसमें हिटलर्स कैपिटल अकाउंट को करेंगे 2000 क्रेडिट और इसको करेंगे 1000 क्रेडिट। ये तो हो गया जितना कैश में लाए थे। और जितना कैश नहीं लाए हैं कितना, वो है 4800, 4800। उसके लिए क्या करेंगे, हम एक साथ भी कर सकते थे, फिर भी अलग करके आपको दिखाया, फिर कंबाइन भी करके आपको दिखा देते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए जो होगा, ये जो नहीं लाए हैं, फॉर प्रीमियम एडजस्टमेंट फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल नॉट बॉट इन। क्या होगा एडजस्टमेंट, इसमें क्या होगा, हिटलर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, और किसका, मुसोलिनीज कैपिटल क्रेडिट होगा। कितना होगा, 4800 जितना लाए नहीं है उसका 2/3, 4800 इंटू 1/3 कितना हो जाएगा, 3, 12, 3, 36, 24, अरे 48, 16 होगा, 32, 3200 और इसमें हो जाएगा 1200। ठीक है भाई, इसको क्या कर दिया हमने, 1600 भाई, 1200 क्यों, 1600, ठीक है। और डेबिट होगा, और कौन है, मुसोलिनी था और चार्चिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। कितना डेबिट होगा भाई, 4800, ठीक है। तो बता दिया आपको, जस्ट जर्नल में लिख देना है। तो जर्नल क्या होगा, इसके लिए होगा चार्चिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हिटलर्स कैपिटल अकाउंट टू मुसोलिनीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है भाई, ये हो जाएगा 4800, इसका हो जाएगा 1600, इसका हो जाएगा 1600। ठीक है, ये तरीका है। अगर कॉम्बाइन एंट्री करेंगे, कॉम्बाइन एंट्री दोनों मिला के, तो कैसे करेंगे, एक ही बार एंट्री कर देंगे। यहां लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट 3000, चार्चिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट
अकाउंट डेबिट 4800 टू हिटलर्स कैपिटल अकाउंट हिटलर्स कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा भाई? देखिए यहाँ पे कितना मिला था 3200, ठीक है। अरे यहाँ गड़बड़ लिख दिया हमने, यहाँ गलत कर दिया, 3200 होगा इसको, 3200 3200। तो यहाँ मिला था कितना ऊपर में कितना मिला था भाई 1000, ये 2000 मिला था, उसके साथ 3200 जोड़ेंगे, 3200 जोड़ेंगे तो 5200 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5200, ठीक है भाई। फिर टू मुसोलिनीज कैपिटल अकाउंट, इसमें कितना होगा 1600 और उधर 1000, तो मतलब 2600, ठीक है। ये कॉम्बाइन एंट्री बन गया आपका। कैश में 3000 आया और चार्चिल का कैपिटल अकाउंट को 4800 डेबिट कर दिया, टू हिटलर्स कैपिटल अकाउंट, टू मुसोलिनीज कैपिटल अकाउंट, एक कॉम्बाइन एक साथ एंट्री आपका बन गया। आप ये एंट्री कर सकते हैं एक साथ कॉम्बाइन करके, ठीक है। सिंगल एंट्री में आपका काम हो जाएगा, ठीक है भाई। वो अलग करके करने का ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा, एक साथ ही आप कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर, समझ में आया? चलिए और आगे बढ़े। टाइम तो होने वाला है भाई। अच्छा चलिए, ए बी और पार्टनर, लास्ट सम्स है, ये लास्ट क्वेश्चन है। ए एंड बी और पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2, 3:2 उनका शेयर प्रॉफिट रेशियो है। ऑन 31/3/20 दे एडमिट, सी को एडमिट किए हैं एंड डी को भी एडमिट किए, दोनों पार्टनर को लिए हैं। अच्छा, ए बी था, सी डी को लाए हैं। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी सी डी विल बी इक्वल पार्टनर होगा। तो सी एंड डी ब्रॉट 50,000 ईच एज देयर कैपिटल्स and 10,000 each for the goodwill. So calculate sacrificing ratio of A, B, C, D, A, B and also pass the necessary journal entries in the books of the firm for the above transaction. ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सम से, इसमें कोई इतना झंझट नहीं है, ठीक है। तो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल देना है आपको। क्या करेंगे, चलिए पहले ए बी सी डी लिख देते हैं। ए बी सी एंड डी चारों पार्टनर बन गया। अब ओल्ड रेशियो, ठीक है। ओल्ड रेशियो क्या था? ओल्ड रेशियो था 3:2, तो 3/5 2/5, ये तो था ही नहीं। न्यू रेशियो क्या है? न्यू रेशियो है 1/4 1/4 1/4 एंड 1/4। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा? (3/5 - 1/4), इसमें 2/5 - 1/4, सिंपल। तो बना दीजिए, ये हो गया 20, एलसीएम हो गया 20, तो इसमें 5 4 3 12 और इसमें 4 5 हो जाएगा। और इसमें क्या होगा? सेम 20, 5 4 2 8 -4 5। तो इसका मतलब है इसमें आ गया आपका, इसमें कितना आया 7/20 इज टू, ये हो गया आपका 3/20। तो रेशियो बन गया 7:3, ठीक है। तो आपका जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो 7:3 बन गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो काम हो गया। आपको क्या बोला है कि भाई इसने 50,000 करके दोनों ने कैपिटल लाए हैं, उसका जनरल एंट्रीज क्या होगा, एंड जो 10,000 ईच फॉर गुडविल के लिए लाए हैं उसके एंट्री क्या होगा। सिंपल,
तो गुडविल जो लाए हैं 10,000 करके ईच दोनों ने लाए हैं, तो टोटल कितना पैसा आएगा 10-10 20,000 आएगा। तो उसको आपस में हम बांट देंगे। चलिए, टोटल प्रीमियम फॉर गुडविल bought in by C and D कितना लाए हैं 10,000 ईच, 10,000 प्लस 10,000 इक्वल टू 20,000। क्लियर, 20,000 लाए हैं। क्लियर यहाँ तक। अच्छा, फिर इसको बांटेंगे, किसके आपस में बांटेंगे, एज शेयर ऑफ प्रीमियम। कितना होगा, ए को कितना मिलेगा 20,000 इंटू 7/10। बीज शेयर ऑफ प्रीमियम कितना होगा 20,000 इंटू 3/10। तो इसमें कितना हो जाएगा 14,000, इसमें कितना हो जाएगा 6,000। ठीक है, बस हो गया। अब जर्नल करना है, जर्नल करेंगे। अब दोनों काम हो गया, अब जर्नल कर देंगे। इजी सम से भाई। ठीक है, अब जर्नल एंट्री नंबर 1 क्या जर्नल होगा, जो कैपिटल है उसके लिए। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना 2 कितना करके लाए हैं, देखिए 50,000 ईच, दोनों ने 50-50 लाए हैं, तो इसमें 1 लाख हो जाएगा। और 2 सीज कैपिटल अकाउंट, 2 डीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना कितना होगा 50,000, ये हो गया 50,000। किस लिए किया हमने, कैपिटल बॉट इन बाय सी एंड डी। ठीक है, और एक एंट्री होगा, क्या होगा 3 मार्क्स में ऐसे दे सकते हैं। दूसरा एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। यहाँ 20,000 टोटल जो प्रीमियम लाए हैं, इसमें इनका 14,000 और इनको 6,000 सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, तो ये क्या किया हमने, एडजस्टमेंट फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, ये प्रीमियम फॉर गुडविल जो लाए हैं उसको एडजस्ट कर दिया दोनों आपस में, कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ठीक है भाई, समझ में आया, क्लियर हुआ। आज हम इस ऐसे ही 10 क्वेश्चंस लेके आपके साथ डिस्कस किए, जो कि इसी टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में आने का चांसेस है। तो इसलिए इसी टाइप का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहिए। इस वीडियो को देखिए, वीडियो को अगर अच्छा लगा वीडियो को जरूर आप शेयर कर दीजिए, तुरंत शेयर कीजिए, क्योंकि टाइम आपके हाथ में नहीं है, बच्चे के हाथ में भी नहीं है, उसको दीजिए, फिर दोस्त को भी दीजिए, वो भी आपको देखे, आपको नहीं, मेरा मतलब वीडियो देखे तो उन्हें हेल्प मिलेगा। ठीक है भाई, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ये काम आपको करना है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बेल आइकॉन दबा के रखना है। ठीक है भाई, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपका 17 तारीख को एग्जाम है, उसके अंदर ट्राई करेंगे कुछ और वीडियोज, अगर ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आपके साथ डिस्कस किया जाए तो ट्राई करेंगे। ठीक है भाई, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।